जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम सीरीज़। देखो, इस चैप्टर में कल हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन समझी थी कि टाइम सीरीज़ किसे कहते हैं। उसके ऊपर से ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने समझा था, और उसकी पहली मेथड हमने समझी थी, वो थी ग्राफिकल मेथड। कल ग्राफ के थ्रू ट्रेंड फाइंड करना हमने सीखा था। आज इस चैप्टर की सेकंड मेथड हमें सीखनी है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये हमारी सेकंड मेथड है। तो ये मेथड एज इट इज़ जो हमारी थर्ड चैप्टर में मेथड आती थी लीनियर रिग्रेशन, वैसे ही मेथड है, सेम मेथड है, कोई भी चेंजेस नहीं है उसमें। इसका मतलब कि अगर आपको थर्ड चैप्टर की मेथड आती हो वाई कैप रिग्रेशन लाइन फाइंड करना, ओके, करने की, तो वही मेथड यहाँ पर भी है। तो फोर्थ चैप्टर आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पर अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स हमें ट्रेंड फाइंड करना हो तो उसके लिए एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन मीन्स वाई कैप, और यहाँ पर वाई कैप की फॉर्मूला आती है a+b_t। ओके, थर्ड चैप्टर में हम फाइंड करते थे तो उसमें होता था a+bx, वहाँ x लिखते थे, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम x लिखते थे। ये चैप्टर हमारा टाइम सीरीज़ के हिसाब से है, तो यहाँ पे लिखते हैं bt, टाइम लिखा जाता है। तो इसके लिए हमें a और b फाइंड करना होता है। a और b, पहले b फाइंड करते हैं, उसके ऊपर से पहले b फाइंड करते हैं, उसके ऊपर से a फाइंड करते हैं, फिर y कैप मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले b फाइंड करना होगा। b भी जो हम लोग थर्ड चैप्टर में यूज़ करते थे वही फार्मूला। थर्ड चैप्टर में 3 अलग अलग फार्मूला आती थी कि अगर x बार y बार इंटीजर में हो तो अलग, शॉर्टकट मेथड हो तो अलग, डेसिमल हो तो अलग। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला सबके लिए, एक ही फॉर्मूला, b=n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। थर्ड चैप्टर में भी यही फार्मूला थी, बस उसमें t की जगह पर x यूज़ करते थे। फार्मूला भी वही, मेथड भी वही, कोई चेंजेस नहीं है इस मेथड में। जो थर्ड चैप्टर में यूज़ करते थे वैसे ही पहले b फाइंड करेंगे, फिर a फाइंड करेंगे। थर्ड चैप्टर में फाइंड करते थे y-bx बार, है ना, y-bx बार। यहाँ पर t बार, सभी फार्मूला में x की जगह पर t लिखना है। सम वैसे ही, मीन्स इसमें हर सम में पहले b फाइंड करना है इसी फार्मूला से, फिर a फाइंड करना है, और फिर y कैप फाइंड करना है। तो 4.2 का क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें दिया है किसी स्टेट का डेथ रेट यहाँ पर मेंशन है। अलग अलग ईयर्स हैं, ये देखो अलग अलग ईयर्स हमें दिए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट बताना है कि 2017 में डेथ रेट कितना होगा। थर्ड चैप्टर में भी लास्ट में x की वैल्यू फाइंड करते थे, इसमें लास्ट में हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसमें दिया है 2017 का हमें फाइंड करना है, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर t मेंशन करेंगे। ये जो t है इसे हम मेंशन करेंगे। हर सम में एक एक्स्ट्रा लाइन बनानी है जिसे कहते हैं t, और t की वैल्यू हमेशा, चाहे यहाँ पे ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हम t पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये t हो गया, मीन्स टाइम। अब y, ये y और t इसके हिसाब से सम करेंगे। अब फाइंड करेंगे t स्क्वायर, यानी कि t का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ओके, और उसके बाद फाइंड करना है टी वाई, यानी कि t और y का मल्टीप्लाई। तो 7.6 इंटू 1 7.6, 6.9 इंटू 2 13.8, 7.1 इंटू 3 21.3, 7.3 इंटू 4 29.2, 7.2 इंटू 5 36, 6.9 इंटू 6 41.4, 6.9 इंटू 7 48.3।
3। ओके, ये टी वाई हो गया और अब इन सबका यहाँ पर टोटल करना है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमें टी बार और वाई बार भी फाइंड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें वाई बार और टी बार चाहिए, है ना। तो सिंपल, टी बार मतलब सिग्मा टी अपॉन एन, तो 28/7, इसका आंसर आएगा 4। और वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई है 49.9 अपॉन 7, तो इसका आंसर आएगा 7.13। अब बी फाइंड करेंगे, तो बी की फार्मूला में ये सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 7 इंटू 196.6, इसका आंसर 1383.2, माइनस का माइनस, 28 को 49.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1397.2, 7 को 140 से मल्टीप्लाई 980, 28 का स्क्वायर 784, इन दोनों का माइनस, माइनस 14, 980 माइनस 784 196 इक्वल टू इन दोनों का डिवाइड, तो माइनस 0.07, ये हो गया हमारा बी। अब ए फाइंड करेंगे, तो वाई बार 7.13 माइनस बी माइनस 0.07 और टी बार 4। ओके, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो 0.07 इंटू 4 0.28 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का प्लस 7.41, ये ए मिला। अब वाई कैप, तो ए प्लस बी टी, तो ए की जगह 7.41, बी की जगह माइनस 0.07। अब टी की जगह देखो हमें क्या लिखना है, वाई बार और ये सब हो गया, टी की वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमें 2017 का डेथ रेट पता करना है, तो टी पे लिखेंगे। देखो 2017 के अकॉर्डिंग वैल्यू, जैसे 2009 को 1 सपोज किया, 2010 को 2 सपोज किया, 2011 को 3, इसी तरह से 2015 को 7। तो यहाँ अगर 2016 होता तो उसे 8 करते, तो 2017 को क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो 2017 के लिए यहाँ पर 9 लिखेंगे। ओके, तो 2017 की बात की है उसने, तो 2017 के लिए 9, तो टी की जगह लिख देंगे 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.63 और इन दोनों का माइनस 6.78। ओके, तो 6.78 ये हमारा डेथ रेट मिला 2017 में। डेथ रेट 6.78 होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में अलग अलग ईयर दिए हैं और ईयर के अकॉर्डिंग उनका CII दिया है। ये CII दिया है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मीन्स कॉस्ट का कितना प्राइस राइज हो रहा है, कॉस्ट कितना राइज हो रहा है, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पर हमें दिया है। और उसमें दिया है 2015-16 का CII हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए लीनियर इक्वेशन हमें बनानी होगी, और लीनियर इक्वेशन के लिए वही वर्क करेंगे कि यहाँ ईयर और वाई दिया है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले टी फाइंड करेंगे। कोई भी ईयर मंथ हो, 10 ईयर का गैप हो, 5 ईयर का गैप हो, कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर ये भी जो ईयर दिए हैं उन्हें टी सपोज करेंगे। पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। ओके, और टी स्क्वायर फाइंड करेंगे फिर हम, और लास्ट में टी वाई। तो टी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और फाइनली टी वाई। तो टी वाई मतलब टी और वाई का मल्टीप्लाई, तो टी और वाई का मल्टीप्लाई 551 इंटू 1 551, 582 इंटू 2 1164, 632 इंटू 3 1896, 711 इंटू 4 2844। इस तरह से हम टी वाई फाइंड करेंगे और यहाँ पे सबका टोटल। फिर टी बार कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा टी अपॉन एन, तो सिग्मा टी है हमारा 36 और एन है 8, इन दोनों का डिवाइड 4.5। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई कितना है 6076 और एन है 8, इन दोनों का डिवाइड 759.5। ओके, अब यहाँ पर बी फाइंड करेंगे, तो बी की फार्मूला और उसमें सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे।
तो 8 को 30 257 से मल्टीप्लाई तो 24 20 56, माइनस 36 को 60 76 से मल्टीप्लाई तो 21 87 36, 8 को 204 से मल्टीप्लाई 1632, 36 का स्क्वायर 1296, इन दोनों का माइनस 23 320, इन दोनों का माइनस 336, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 69.4, ये मिला हमें बी। ओके, अब ए फाइंड करेंगे तो ए की फार्मूला वाई बार माइनस बी टी बार, तो वाई बार 759.5 माइनस बी 69.4 और टी बार 4.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 312.3, इन दोनों का माइनस 447.2, फिर वाई कैप, तो वाई कैप ए प्लस बी टी, ए की जगह 447.2 प्लस बी की जगह 69.40। अब टी में हमको पूछा है टी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी की वैल्यू के लिए ईयर 2015-16 की वैल्यू में टी बनेगा 9, क्योंकि ये 2014-15 पे 8 है, तो 2015-16 पे कितना आएगा 9, है ना। तो टी की जगह यहाँ पर रखेंगे 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 624.6 और इन दोनों का प्लस 1071.8। तो 14-15 को 8 सपोज किया तो 15-16 को 9 सपोज होगा, तो ये CII हुआ फॉर ईयर 2015-16। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अलग अलग ईयर दिए हैं और बुक में इंफॉर्मेशन है कि हर साल में कोई सिटी में कितने व्हीकल रजिस्टर होते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये वाई है, वो है कितने व्हीकल एक साल में रजिस्टर होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन है 1000 में होते हैं। जैसे 2010 में 69,000 व्हीकल रजिस्टर हुए, 2011 में 75,000 ऐसे दिया है और हमें इसकी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। और फिर आखिरी में दिया है कि 2016 और 17 उन दोनों की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, और साथ में लिखा है ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड ऑफ ईच ईयर, हर साल की ट्रेंड वैल्यू भी हमें पता करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे ये ईयर और वाई दिया है, तो सबसे पहले टी फाइंड करेंगे। तो टी तो वही 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पर चाहे कोई भी साल दिया हो, 10-10 साल का गैप दिया हो, 5 साल का गैप दिया हो, वीक दिए हो, तो यहाँ पे टी हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ही आएगा। ओके, फिर टी स्क्वायर और फिर टी वाई, यानी कि टी और वाई का मल्टीप्लाई, फिर इन सब का टोटल कर देंगे और टी बार और वाई बार फाइंड करेंगे। और यहाँ पर बी सबसे पहले फाइंड करना है, तो ये बी की फार्मूला, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई तो 121 44, माइनस 21 को 533 से मल्टीप्लाई तो 11193 अपॉन 6, 91 मल्टीप्लाई 546, 21 का स्क्वायर 441, इन दोनों का माइनस 951, इन दोनों का माइनस 105 और इन दोनों का डिवाइड 9.06, ये मिला हमें बी। अब फाइंड करेंगे ए। तो ए की फार्मूला है वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार की जगह 88.83 माइनस बी की जगह 9.06 और टी बार की जगह 3.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 31.71 और इन दोनों का माइनस वो हो गया 57.12, ये मिला ए। अब वाई कैप, तो वाई कैप ए प्लस बी टी, ए की जगह 57.12 प्लस बी की जगह 9.06 और टी यहाँ पे देखो हम लेंगे 7 और 8, क्यों ये देखते हैं। इसमें बोला है कि 2016 और 2017 का भी हमें फाइंड करना है। 2016 और 2017, तो 2015 के लिए यहाँ 6 है, तो 2016 होता तो 7 और 2017 होता तो 8। ओके, तो एक बार 7 पुट करेंगे टी की जगह और एक बारी 8 पुट करेंगे, दोनों साल का अलग अलग फाइंड करेंगे, है ना। फॉर 2016 7 और फॉर 2017 के लिए 8, तो एक बारी टी की जगह 7, एक बारी टी की जगह 8, क्योंकि दोनों साल का फाइंड करना है तो दोनों साल का अलग अलग फाइंड करेंगे। तो
इन दोनों का मल्टीप्लाई 63.42, इन दोनों का प्लस 120.54। ओके, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 72.48 और इन दोनों का प्लस 129.6। और लास्ट में पूछा है फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर, हर साल की ट्रेंड वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे, ट्रेंड वैल्यू यानी कि वाई कैप इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 ये है ना, ये हमें पता करना है। लेकिन यहाँ पर पहले पूछा था कि 2016 और 2017 के लिए बताओ। अब कह रहे हैं कि ईच ईयर यानी टी की जगह 1 2 3 4 5 6 रखते जाएंगे और इनकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी ट्रेंड वैल्यू होगी। ईच ईयर मतलब कि हर साल की ट्रेंड वैल्यू बतानी है। यहाँ पर 2016 और 2017 की पूछी थी तो वो 7 और 8 हो गया, तो 6 तक हम यहाँ पर बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।